गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने रिलेटिव जो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं उसके अगले वीडियो में आपने अभी तक पढ़ा है हु पढ़ लिया। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है, हुम पढ़ लिया वो इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। और हुज था, हुज का यूज पढ़ा हम पर्सन हुज व्यक्ति और जानवर सब के लिए यूज किया जा सकता है। हुज का पोजीशन बताने के लिए यूज होता है। हुज का प्रयोग क्या होता है? पोजीशन बताने के लिए होता है। आज भी रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक ने रिलेटिव प्रोनाउन की श्रृंखला में आप आगे पढ़ेंगे। हम देखो जो पीछे के तीनों पढ़ाए हैं वो ढंग से याद होना चाहिए। 2-3 बार आपको वीडियो को देखना है और उसको रिवाइज भी करना है। तो आपको दो सेंटेंस को जोड़ना भी होता है। किस प्रकार जोड़ना है? हु में सब्जेक्ट को हटा देना है जोड़ते समय, एंटीसीडेंट को लगा देना। हु में क्या होता है आपको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हटा देना है, उसके स्थान पर हुम हटा देना है। ठीक है, एंटीसीडेंट पर्सन को रखना। हुज में एंटीसीडेंट जो आ रहा है सेंटेंस में, पर्सन आ रहा है या थिंग आ रही है, जो भी नॉन लिविंग थिंग है उसको आपको एंटीसीडेंट बना दिया। उसके बाद में जो पजेसिव वर्ड है उसको उठाकर उसके स्थान पर हुज यूज करना है। यदि हर बुक हर मान लो हर सन है ऐसा कोई नाउन है तो वो पूरा एक साथ जाए। उसकी हर कार है, हर कोई भी चीज़ आप हर वॉच है आप यूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो, पोजीशन बता रहे हो तो वो पूरा वर्ड ही साथ में जाएगा। अब ये नहीं कि वो अकेला चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान देते हुए ध्यान देना है ढंग से कि हु, हुम और हुज में क्या डिफरेंस है और कैसे इसका यूज किया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे विच की स्पेलिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। उसमें देखो हु में सब्जेक्टिव केस में हुम होता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? हुम होता है। लेकिन इसमें सब्जेक्टिव केस में भी क्या है? विच होता है स्पेलिंग में। और ऑब्जेक्टिव केस में भी क्या होता है? इसका यूज विच ही होता है। तो इसका यूज बहुत सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। तो पहली बात क्या होगी? विच इज यूज्ड बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। यानी दोनों कारकों में केस में से दोनों कारकों में इसका यूज किया जा सकता है। सब्जेक्टिव केस में भी यूज किया जा सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी इसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि स्पेलिंग इसकी समान है। तब दोनों को ऑब्जेक्टिव केस के यूज और सब्जेक्टिव केस के अलग अलग में पढ़ाकर आपको इसी एक वीडियो में आपको ढंग से बताया जाएगा। तो दोनों को देखो किसके लिए, तब सब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज हो सकता है। किसका यूज? विच का यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, साथ में देख लेना इसके एग्जांपल्स भी आएंगे। तो दोनों तरीके के यूज किए जा सकते हैं। तो दूसरी बात क्या होगी? हाँ, एंटीसीडेंट क्या होना चाहिए? एंटीसीडेंट या तो कोई थिंग हो सकती है, या एनिमल हो सकता है, या नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। तो देखो एंटीसीडेंट क्या है? उसमें पर्सन था, इसमें क्या है? थिंग हो सकती है, एनिमल हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। ये लाइफलेस थिंग्स क्या कर सकते हैं? उसको लाइफलेस थिंग या एनिमल हो सकता है। वो एंटीसीडेंट के रूप में होगा। एंटीसीडेंट का स्थान के ठीक पहले होना चाहिए। तो बात समझ में आई कि रिक्त स्थान से ठीक पहले क्या वर्ड बनना चाहिए हमें? या तो कोई थिंग हो, या फिर क्या हो? एनिमल हो, या लाइफलेस थिंग जिसका जीवन नहीं हो, ये निर्जीव चीज हो। तो पर ध्यान से समझना, जानवर, वस्तु और नॉन लिविंग थिंग जिसमें जीवन, नॉन लिविंग थिंग्स का समझो जो निर्जीव हो, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं? विच का यूज करते हैं। विच का यूज दोनों तरीके से करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हो सकता है।
तो इसके लिए आपके दो फॉर्मूले बन जाएंगे। इसके फॉर्मूले बना देता हूँ। हाँ देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, थिंक या एनिमल या नॉन लिविंग थिंग, फ्लेम, वर्ब या एचवी, वर्ब या एचवी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये कौन सा यूज हुआ, यानी सब्जेक्ट केस यूज हुआ ना। दूसरा क्या बनेगा, वो एनिमल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना अनिवार्य है। चाहे हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब भी हो सकती है। तो आपको देखना है कि या तो सीधी मैन वर्ब आए और पहले क्या हो, कोई थिंक दिया हो या एनिमल दिया हो, उसके बाद मैन वर्ब, तो वहां कौन सा केस यूज हो रहा है ये बात ध्यान देने की। वहां आपको ये पता करना चाहिए कि इसमें सब्जेक्टिव केस में विच का यूज हो रहा है, और यदि सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रही हो तो वहां आपको ध्यान देना है कि वहां ऑब्जेक्टिव केस में विच का यूज हो रहा है। इतना ही अंतर है। अब आपको सेंटेंसों के माध्यम में बता देंगे। तो देखो दोबारा देखो, विच का यूज सब्जेक्टिव और बहुत यूज होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। पजेसिव में इसका विच का यूज नहीं होता है। पजेसिव के लिए जो वस्तु, जानवर, पर्सन, सबके लिए विच का यूज होता है। उसके बाद में एंटीसीडेंट के रूप में आपको पता चल गया कि पर ये थिंक होना हो, एनिमल हो, कोई नॉन चीज हो, कोई चीज हो जो पर्सन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आपको दो यूज बताइए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यूज के। सब्जेक्टिव यूज होगा तो मैन वर्ब आएगी डायरेक्टली या हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पूछे तो मैन वर्ब जरूर आएगी, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, क्योंकि मैन वर्ब ट्रांजिटिव होगी तभी तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैन वर्ब होना क्या अनिवार्य है, ट्रांजिटिव होना अनिवार्य है। अब उसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो एग्जांपल, द डॉग बाइट यू, इट हिज। पहला। दूसरा एग्जांपल, द बुक का ले लो, बुक मोहन gave me is yours। तीसरा, the post for I was selected is temporary। और चौथा एग्जाम्पल है, I don't like the house he lives। अब देखो ये आपको चार एग्जाम्पल आपके साथ। एंटीसीडेंट है कि नहीं, ये क्या है, एनिमल, ये क्या है, थिंग, ये नॉन लिविंग थिंग में पोस्ट पदगाना, और ये क्या है, थिंक करो से नॉन लिविंग थिंग करो। क्लियर है बात। अब इसमें देखो वर्ब आई, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब वैल्यू। अब देखो, द डॉग बाइट यू। अब दो वाक्य कैसे बनेंगे, अब दो वाक्य का ध्यान, दोनों तरीके से आने चाहिए आपको। द डॉग, दूसरा वाक्य इज हिज। आपको हिज ये पजेसिव वाला है, देखो ही, हिम, हिज, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, जैसे शी, हर, हर, हर्ष। समझ गए बात। जैसे आई का आई, मी, ऑब्जेक्टिव
माई पजेसिव और माइन, और यू, योर और योवर्स, ये वाले पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव अलग अकेला आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव केस वाला है, ठीक है। हिट, अब डॉग के लिए हम क्या काम लेंगे, इट बाइट यू, बाइट बिट, सेकंड फॉर्म में बिट, बिट मानी काटा, बाइट मीन्स काटा, बिट सॉरी बाइट बिट बिटर, ठीक है। तो आप दो वाक्य बनाएंगे, यहाँ आपको बीच दिया हुआ है, तो यहाँ आपको सब्जेक्ट नाम से इट यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डॉग एंटीसीडेंट लेंगे, डॉग ले गया, उसके बाद में इस वाक्य में उतारो, इसको उठा दो, जो प्रोनाउन यूज कर रहे हैं किसी नाउन के स्थान पर तो यूज कर रहे हैं, इसके डॉग के स्थान पर तो इट गायब हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि केस सब्जेक्टिव केस के स्थान पर हमें यूज करना है किसका, तो इसको हटा दिया, तो द डॉग बाइट यू इज हिज, जो शेष वाक्य था इज यहाँ लिख दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा, बीच का यूज आ जाएगा। दूसरा वाक्य है, थिंक कर रहे हो, अब क्या है, दो वाक्य के, द बुक इज योर्स, पुस्तक तुम्हारी है, योर्स पजेसिव एडजेक्टिव, मोहन गेव मी द बुक, या इसके स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इट, क्लियर। अब इसमें से गायब कौन सी चीज मिली आपको सेंटेंस में, मोहन, दिया, क्या दिया, गायब है ना, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में बीच का यूज हुआ है, तो यहाँ क्या है, देखो बुक को एंटीसीडेंट रखना था, ये आगे चला गया, लेकिन आगे से गया हुआ ना, और मोहन गेव, इस बुक को उठा दिया, बुक के स्थान पर हमने किसका यूज कर दिया, विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर दिया, इसी नाउन के स्थान पर हम किसका करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो इस नाउन के स्थान पर हमने किसका कर दिया, प्रोनाउन का यूज कर दिया। नेक्स्ट वाक्य देखो, द पोस्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, देखो इसके बाद में सब्जेक्ट है, तो दो वाक्य क्या बनेंगे, द पोस्ट इज टेम्परेरी, द पोस्ट इज टेम्परेरी, पद है ना जो नियुक्त हुआ है वो क्या है, अस्थायी, आई वाज selected for the post, मैं किसके लिए चुना गया हूं, उस पद के लिए, तो देखो प्रीपोजिशन को पहले लिया है, यहाँ क्या है, किसके लिए चुना, और पोस्ट पद के लिए चुना गया, तो ये प्रीपोजिशन वहां से अकेले नहीं रहती, तो इसके साथ आपके यहाँ बैठ गई, तो द पोस्ट, और अब ऐसे बनाएंगे ना प्रीपोजिशन वाले, तो उस प्रीपोजिशन को ठीक स्थान के पहले उठा लेना और एंटीसीडेंट और स्थान के बीच, ठीक है। उसको बैठाने के बाद आपको जैसा एंटीसीडेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेटिव प्रोनाउन बैठा दिया, विच, आगे समझ में, द पोस्ट फॉर विच आई वाज सिलेक्टेड इज टेम्परेरी, वह पद जिसके लिए यहीं भी लिए दिया वहां भी लिए रहते हैं, आई वाज सिलेक्टेड तो क्या है, अस्थायी है, मतलब उसके लिए चुना गया, वो क्या है, चुना गया, किसके लिए चुना गया, आंसर ऐसे तो आएगा, हिंदी का आंसर लेंगे तो किसके लिए चुना गया, वो क्या है आपका आ गया। अब लास्ट एग्जांपल है, आई डोंट लव दिस हाउस, ही लिव्स, तो क्या है, एंटीसीडेंट हाउस है, हाँ रहता है, क्या आ गया, जिस घर में, आई डोंट लाइक दिस हाउस, मैं एक घर पसंद नहीं है, मुझे क्या पसंद नहीं है, ये घर पसंद नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये होके विच के यूज दोबारा देख लो, विच का यूज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सिचुएशन में होता है, और इसकी स्पेलिंग समान होने के कारण हमको अलग अलग नहीं दिखती, विच का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की स्पेलिंग एक जैसी
होती है। और विच में सब्जेक्टिव हो तो मैन वर्ब आएगी सीधा, और ऑब्जेक्टिव केस तो सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब आएगी। ये ध्यान देना। एंटीसीडेंट के रूप में क्या क्या हो सकती हैं? पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है। इस प्रकार आपको विच के बारे में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हुआ, नहीं हुआ तो दो बार और बता देता हूँ। विच एनिमल, पर्सन और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, पहली बात क्लियर है। दूसरा, इसका यूज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसों में किया जाता है। सब्जेक्टिव यूज में होता है तो रिक्त स्थान से ठीक पहले तो पर्सन, थिंग या कोई एनिमल आ जाएगा। रिक्त स्थान के ठीक बाद क्या आएगा? मैन वर्ब आएगी। क्या आएगी? मैन वर्ब आ जाएगी। और या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है तो रिक्त स्थान के ठीक पहले या तो कोई प्रीपोजिशन होगी, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, या फिर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें वर्ब ट्रांजिटिव आएगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। इस में जैसे आपने पढ़ लिए तीनों, हु पढ़ लिया, हुम पढ़ लिया, हुज, और विच दो पढ़े आज, एक नहीं पढ़ा, एक सब्जेक्टिव केस का, एक ऑब्जेक्टिव का। इस प्रकार आपको इतने तो हो गए। बाकी की जो वीडियोज हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन बचे हैं, वो इतने हार्ड नहीं, दैट का थोड़ा लंबा है, थोड़ा इन दोनों के स्थान पर दैट का यूज हो सकता है निम्न शर्तों पर। तो अगले क्लास की वीडियो में हम दैट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनको आपने समझ लिया। उसके बाद में दैट इन दोनों में होता है। दैट का यूज क्या होता है? दोनों सिचुएशन में हो सकता है। पर्सन के लिए भी दैट यूज हो सकता है और थिंग, एनिमल के लिए भी दैट यूज हो सकता है, चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव। उसको अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। आप एक दो बार इसको जरूर देखना। धन्यवाद।